नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने के, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है, आपको प्रदर्शित की जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं, समझने लग गए हैं। यही कारण है कि मीडिया की टीआरपी कितनी कम हो गई है, न्यूज़ देखना कितना कम हो गया है। तो क्या है आज की वो बड़ी खबरें जो मीडिया में आपको नहीं दिखाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने और इसके प्रावधानों में संभावित बदलावों के विरोध में नागौर जिला कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शनिवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने केंद्र की नीतियों को गरीब विरोधी बताते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक रमेश चंद खंडेलवाल ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसे कांग्रेस सरकार ने ग्रामीणों को रोजगार का कानूनी अधिकार देने के लिए लागू किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार अब इस योजना का नाम बदलकर और बजट में कटौती कर गरीबों से उनके हक का रोजगार छीनने का प्रयास कर रही है। खंडेलवाल ने चेतावनी दी कि कांग्रेस इस अधिकार को खत्म नहीं होने देगी। वहीं ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 217 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। टाइम मैगजीन ने तेहरान के एक डॉक्टर के हवाले से बताया कि राजधानी के लिए सिर्फ 6 अस्पतालों में कम से कम 217 प्रदर्शनकारियों की मौत दर्ज की गई है, जिनमें से ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई है। सुरक्षा बलों ने गुरुवार रात प्रदर्शन तेज होने पर कई जगहों पर गोलीबारी की थी। उसके बाद से लगातार कार्रवाई जारी है। इसी बीच रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक अधिकारी ने सरकारी टीवी से बात करते चेतावनी दी कि माता पिता अपने बच्चों को प्रदर्शनों से दूर रखें, अगर उन्हें गोली लगे तो शिकायत मत करना। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में शनिवार सुबह 3 लोग घुस गए और नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे। ऐसा आए दिन आप देखते हैं कि किसी के भी धार्मिक स्थल पर कोई भी लोग घुस करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कितना असर होता है, कितना उनका काम का प्रभावित होता है या कितना उन पे कार्रवाई की जाती है, यह आप सब जानते हैं। तो अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में शनिवार सुबह 3 लोग घुसे, नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत उन्हें रोका और हिरासत में ले लिया। पकड़े गए लोगों में एक युवक, 56 साल का एक व्यक्ति और एक युवती शामिल है। इन लोगों ने खुद का कश्मीर को रहने वाला बताया। अभी तक किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि आरोपी कौन है और कहां के रहने वाले हैं। तीनों राम मंदिर के गेट D1 से घुसे। इसी प्रकार 25 दिसंबर को कई जगह भी इस तरह के तोड़फोड़ की गई थी और कितनी जगह घुस करके एक अलग ही माहौल बनाया गया था, लेकिन उनमें कितनी गिरफ्तारियां हुई इस पर भी आप अवश्य नजर रखें। दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है। शनिवार को आपके पार्षद MCD मुख्यालय पहुंचे। खास बात यह कि इस दौरान पार्षद अपने साथ भेड़ और बकरियों को साथ लेकर पहुंचे थे। यहां आप पार्षदों ने राजा इकबाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और उनके इस्तीफे की मांग की। दरअसल MCD सदन की बैठक में बीजेपी मेयर राजा इकबाल सिंह ने कथित तौर पर महिला पार्षदों के लिए भेड़ बकरी जैसे आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग किया था। इसको लेकर बवाल शुरू हो गया। आप पार्षदों ने इकबाल सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी पर कड़ी नाराजगी जताई। पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी या तो इन भेड़ बकरियों को अपनी पार्टी की सदस्यता दे और चुनाव लड़वाए, अगर वह ऐसा नहीं करती है तो तुरंत राजा इकबाल सिंह को बर्खास्त करे। अमेरिका भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। अधिकारी के अनुसार यह सब अमेरिका की निगरानी और शर्तों के साथ होगा। हालांकि इससे जुड़ी शर्तें क्या है, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है और हो सकता है कि आपको कभी मिल भी नहीं पाए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के प्रतिबंधों की वजह से जो व्यापार रुका हुआ था वह अब फिर से शुरू हो सकता है। वहीं राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस भी चाहती है कि अमेरिका इसे वेनेजुएला का तेल खरीदने की इजाजत दे। दूसरी ओर ट्रंप ने शुक्रवार को व्हाइट हाउस में दुनिया की बड़ी तेल कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। गुजरात जायंट्स ने विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे मैच में यूपी वॉरियर्स को जीत के लिए 208 रन का टारगेट दिया है। जवाब में यूपी ने 9.3 ओवर में 4 विकेट पर 82 रन बना लिए। फोएबे लिचफील्ड क्रीज पर है। 9वें ओवर में जॉर्जिया वेरहेम ने हरलीन देओल और कप्तान मेग लेनिंग को पवेलियन भेजा। रेणुका ठाकुर ने किरण नवगिरे को बोल्ड किया था।
मनरेगा में बदलाव के विरोध में आज से 45 दिन चलने वाले आंदोलन शुरू कर रही है कांग्रेस। कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब ने तो जी राम जी के कानून के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पारित किया है। तमिलनाडु, केरल और पश्चिम बंगाल भी खुलकर इसका विरोध जता रहे हैं। इन राज्यों की आपत्तियां हैं कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा, योजना को मांग आधारित से आपूर्ति आधारित ढांचे में क्यों नहीं बदला, राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ाने के साथ साथ केंद्र का पूर्ण नियंत्रण क्यों थोपा। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि ये कदम राज्य सरकारों की स्वायत्तता और ग्रामीण रोजगार अधिकारों पर हमला है। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता का एक वीडियो सामने आया। इसमें उसने कुलदीप सिंह सेंगर के परिवार और समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़िता का कहना है कि कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर मेरी पहचान उजागर की जा रही है। सेंगर के समर्थक मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि मेरे पास ठोस सबूत है तो उनको सामने लाया जाए। पीड़िता ने कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर को लेकर भी कई बातें कही है। पीड़िता कहती है कि 11 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर जाति विशेष समाज द्वारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। यह कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। यह प्रदर्शन देश के मुख्य न्यायाधीश को डराने का मात्र एक प्रयास है। सेंगर के समर्थक चाहते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डर जाए और हमारे फेवर में फैसला कर दे। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।